पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार। पेट्रोल 15 नवंबर तक 283 रुपये 38 पैसे का ही मिलेगा। डीजल 303 रुपये 18 पैसे फ़ी लीटर मिलेगा। हुकूमत ने ऐलान कर दिया, लाइट डीजल 3 रुपये 40 पैसे फ़ी लीटर सस्ता। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 82 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी गई। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत ख़त्म। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कार्रवाई की तैयारी मुकम्मल कर ली। 1 लाख से ज़ायद पनाह गुज़ीन वापस चले गए। वज़ारत दाखिला में वज़रा का अहम इजलास। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुखरी ने कहा कि किसी को बेजा तंग किया गया तो सख्त कार्रवाई होगी। गैर मुल्की गैर कानूनी अफराद की वतन वापसी के लिए मखसूस इंतजामात। मुल्क भर में गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद की वतन वापसी के लिए 49 होल्डिंग पॉइंट्स कायम। पंजाब के 36 अजला में होल्डिंग सेंटर्स कायम। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, हरीपुर और लंडी कोतल में मकामात मुख्तस। सिंध में 2 होल्डिंग पॉइंट्स किमाड़ी और मलीर में बनाए गए हैं। कोयटा, पशीन और चाकी में भी 3 होल्डिंग सेंटर्स कायम। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, साबिक वज़ीर आज़म को मैंने बनवाया था लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। साबिक हुकूमत ने अवाम के लिए काम नहीं किया, अवाम के लिए हमेशा पीपल्स पार्टी ने काम किया। आसिफ जरदारी से नवाब शाह में पार्टी कारकुनान की मुलाकात। नून लीग ने पार्टी टिकट के लिए दरखास्तें मांग ली। कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार आज से दरखास्त दे सकेंगे। 10 नवंबर आखिरी तारीख होगी। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग का इजलास। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। सियासी सूरत हाल, इंतखाबी उमूर समेत दीगर उमूर पर मुशावरत। एहसन इकबाल ने कहा, नून लीग जल्द इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करेगी। नवाज शरीफ मुल्क भर के दौरे करेंगे। मंशूर कमेटी कायम कर दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा, किसी जमात पर पाबंदी लगाना निगरान हुकूमत का मैंडेट नहीं। कौन सा इंतखाबी निशान होगा, कौन सा नहीं, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन ने PTI पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। चेयरमैन PTI के वफादार इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन देगा। हम मामनत करेंगे। चाहते हैं मुल्क में एक मुस्तकिल हुकूमत आए। कोई लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का कहता है तो उसका हक है। गजा में इसराइली मज़ालिम पर सेनेट में बहस। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, इसराइल रियासती दहशतगर्दी कर रहा है, आलमी कवानीन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद बोले, इसराइल को तस्लीम करना नाकाबिल कबूल है। चेयरमैन सेनेट मगरबी ममालिक को सख्त खतूत इरसाल करें। सेनेटर मोहसिन अजीज़ ने कहा, इसराइल खत्ते का बदमाश बन रहा है। अरब ममालिक को फ़लस्तीन का एहसास करना चाहिए। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, पाकिस्तानी रियासत और हुकूमत फ़लस्तीन के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। फ़लस्तीन के हवाले से हुकूमत के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। फ़लस्तीनियों की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। पूरी कौम फ़लस्तीन के मामले पर यकजा है। नैब तरामीम केस में फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालतों को आइंदा समात तक हतमी फैसले से रोक दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, नैब तरामीम के खिलाफ अपील को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस का तफसीली फैसला आने के बाद मुकर्रर करेंगे। अगर हुक्म इम्तना दे भी दें तो फिर एहतसाब अदालतों में मुकदमात रुक जाएंगे। ये कहना दुरुस्त नहीं कि नैब तरामीम से कोई मुस्तफ़ीद हुआ। नैब तरामीम से कोई बरी नहीं हुआ, सिर्फ मुकदमात का फॉर्म बदला है। फैज़ाबाद धरना नजरसानी केस। साबिक चेयरमैन पैमरा अफसार आलम ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। कहा, बतौर चेयरमैन पैमरा मुझ पर उस वक्त के DGC फैज़ हमीद का शदीद दबाव था। फैज़ हमीद ने नजम सेठी और हुसैन हक़ानी के खिलाफ एक्शन के लिए दबाव डाला। एक निजी चैनल बंद किया तो बाकी चैनल्स भी बंद करने का कहा। वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ को ख़त लिखकर आगाह किया। LPG का घरेलू सिलेंडर 117 रुपये सस्ता। गैस की कीमत में 10 रुपये फ़ी किलो कमी। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सिलेंडर की कीमत 2,962 रुपये हो गई। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा कि गैस की कीमत मुल्की मुफाद में बढ़ाई। 93% घरेलू सार्फिन को अब भी गैस की कीमत खरीद से सस्ती फराहम होगी। 57% घरेलू सार्फिन के लिए गैस की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 1,300 रुपये होगी।
तंदूर वालों के लिए गैस कीमत में 2 अरब रुपए सब्सिडी। गैस की कीमतें बढ़ाना मुश्किल फैसला। गुज़श्ता 10 साल से गैस के ज़खायर में कमी आ रही है। पीपल्स पार्टी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नए बजट की मंजूरी गैर आइनी करार दे दी। सेनेटर अजहर अब्बानी ने कहा, आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। इलेक्शन जनवरी या फरवरी में ना हुए तो एक और आइनी खिलाफ वर्जी हो जाएगी। मार्च में आधी सेनेट खत्म हो जाएगी। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट रिटायर हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन बहरान से बचने के लिए तारीख का ऐलान करें। वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर खान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा। ग़ुलाम सरवर खान की जहांगीर तरीन और अलीम खान से मुलाकात। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। असद उमर का इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत की दावत मिलने का दावा। कहा कि IPP में शमूलियत की दावत दी गई थी, शामिल कराने की कोशिश भी की गई, लेकिन तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हूँ। असद उमर को लाहौर पुलिस ने तलब कर लिया। 9 मई मुकदमात की तफ्तीश करने वाली JIT ने तलब किया। बिलावल भुट्टो से साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी बिलावल भुट्टो से मिले। कराची के मसाइल पर ब्रीफिंग दी। यमन PTI की ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत कानून के जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर को तलब कर लिया। जस्टिस मियागुल हसन और औरंगजेब ने कहा कि बड़ा इशू ये भी है कि ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई ओपन क्यों नहीं की गई। केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी। बलूचिस्तान के जिला तुरबत में मुसल्लह अफराद की फायरिंग। पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद जाँ बहक। पुलिस ने जाए वक़्वा से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान ने रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, बहाली अमन की कोशिशों को सबताज होने नहीं देंगे। अमन दुश्मन अनासर की सरकूबी के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों का इनखला। सिंध में 4 अरब रुपए मुख्तस। कराची पुलिस ने ग्रैंड ऑपरेशन के लिए हुकमत अमली बना ली। गैर कानूनी मुकीम तारीख़ वतन की मौजूदगी वाले मकामात की निशानदही। पंजाब पुलिस ने भी प्लान को हतमी शक्ल दी। इस्लामाबाद से गिरफ्तार 511 गैर कानूनी रिहाइश पजीर गैर मुल्की अडियाला जेल में मुंतकिल। 62 को आज डिपोर्ट किया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन को वापस नहीं भेज रहे। सिर्फ गैर कानूनी तारीकीन वतन को अपने ममालिक में वापस भेजा जाएगा। दुनिया का कोई मुल्क गैर कानूनी तारीकीन वतन को नहीं रहने देता। ये लोग वापस जाएं और चाहें तो गैर कानूनी तौर पर दोबारा पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकते। कानूनी तौर पर पाकिस्तान वापस आ सकते हैं। किसी भी मुल्क का शहरी वीज़ा लेकर पाकिस्तान आ सकता है। नवाज शरीफ की एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में अपीलें बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा कि नवाज शरीफ की अपीलों को मेरिट पर सुनकर फैसला किया जाएगा। नैब ने अपीलें बहाल करने पर कोई एतराज़ नहीं किया। नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत नैब के वाज़ेह मौक़िफ़ की वजह से दी गई। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में पंजाब हुकूमत ने सज़ा मुअत्तल की। नून लीग के रहनुमा हसन इकबाल ने कहा, 2017 में नून लीग से लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी गई थी। नवाज शरीफ को इंसाफ मिलने से लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। नून लीग इंतखाबात में किसी से सीट एडजस्टमेंट नहीं करेगी। PTI मुकाफात अमल का शिकार है। उम्मीद है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे। मुस्तहिका हुकूमत मुल्क को मसाइल से निकाल सकती है। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सिर्फ एक शख्स के लिए इलेक्शन में ताख़िर हो रही है। एक शख्स के लिए कानून का पैमाना मुख्तलिफ होने से सवालात उठे हैं। हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करें तो दोनों के माथे पर पसीना आता है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि फ़लस्तीन में ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्ग शहीद हो रहे हैं। दुनिया तमाशा देख रही है। मुस्लिम ममालिक को गज़ा के मुसलमानों का साथ देना होगा। मसला तब हल होगा जब इस्लामी ममालिक अमली तौर पर फ़लस्तीन का साथ देंगे। PIA की मज़ीद 23 परवाज़ें मनसूख। ज़राए के मुताबिक कौमी एयरलाइन ने वजारत हवाबाजी से 25 अरब रुपये मांगे। वजारत हवाबाजी ने सिविल एविएशन से 8 अरब रुपये जारी कराए। PIA को मुकम्मल ऑपरेशन बहाल करने के लिए मज़ीद फंड्स दरकार। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला पंजाब का मेयो अस्पताल में तामीराती काम का जायज़ा। नर्सिंग काउंटर, मॉडल रूम, कंसल्टेंट रूम का मुआयना किया। अनवारुल्लाह काकड़ ने मोहसिन नकवी और मुतालिका अफसरान को सराहा। कोट लखपत जेल से इलाज के लिए लाए गए कैदियों की आयादत। दिन में गंदम की इमदादी कीमत 4,000 रुपये फ़ीमन मुकर्रर। कम अज़ कम उजरत 32,000 रुपये होगी। निगरान काबीना ने मंजूरी दे दी। काबीना की 10 नवंबर से गंदम रिलीज़ करने की भी मंजूरी। गंदम के गुज़श्ता 10 साल के स्टॉक्स की तहकीकात का भी फैसला। मौलाना फजल रहमान से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और सीपैक उमूर पर तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहमान ने कहा गैर आबाद अराज़ी को चीन के ताउन से ज़ेर काश्त लाना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कार्गो एयरपोर्ट सीपैक में शामिल करने पर इत्तेफाक। हमाद अज़हर, अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद समेत 22 PTI रहनुमाओं की जायदादें नीलाम होंगी। पंजाब हुकूमत का अदालत की जानिब से इश्तिहारी करार दिए जाने के बाद फैसला। चेयरमैन PTI की बहनों के नाम भी शामिल। आज़म स्वाति, मियां असलम इकबाल की जायदादों की नीलामी के लिए रिपोर्ट भी तलब। लाहौर इंतज़ामिया ने कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। रहनुमा PTI कामरान बंगश दूसरी बार रिहाई के बाद तीसरी बार गिरफ्तार। अदालत ने डेरा इस्माइल खान में दर्ज मुकदमे से डिस्चार्ज किया। टांग पुलिस ने नए मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। खदीजा शाह के जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ की तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शन में आसमा जहांगीर ग्रुप ने मैदान मार लिया। शहजाद शौकत सुप्रीम कोर्ट बार के सदर मुंतखब हो गए। प्रोफेशनल ग्रुप के मियां अब्दुल क़ुद्दूस हार गए। शहजाद शौकत ने कहा मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती के लिए जिद्दोजहद करेंगे।